नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, 3 स्टॉक में कल के सेशन में बड़ा एक्शन रह सकता है क्योंकि इसके रिलेटेड कमोडिटी प्राइसेस में कुछ बड़ा उठा पटक हुई है। मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं, जो अभी मैंने बोला वो शायद समझ नहीं आया होगा। क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें फ्राइडे के सेशन में 4% की बड़ी गिरावट देखी आप सभी ने। कुछ मार्केट में ऐसे स्टॉक्स हैं जो कच्चे तेल से डायरेक्ट रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई कच्चे तेल को अगर खरीदता है तो उसके लिए कच्चा तेल सस्ता हो गया तो उसे फायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ कोई कच्चा तेल अगर बेचता है तो उसके लिए सस्ता हो गया, उनके पास अब पैसा कमाएगा, उनके लिए नुकसान वाली बात है। तो इन दोनों ही तरीके के स्टॉक्स पे मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं, जहां पे कल के सेशन में बड़ा एक्शन रह सकता है। 3 ऐसे स्टॉक्स जो डायरेक्ट रिलेट करते हैं कच्चे तेल से, मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। और इन सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहीं ना कहीं वनडे वंडर होता है, यानी एक ही दिन आपको जो है इनमें रिएक्शन देखने को मिलेगा, यानी वो है कल के सेशन में। अगर आप सोचो कि भाई इसके चलते 3-4 दिन गिरेगा या बढ़ेगा, गलत सोच है। और इसमें एक आपके लिए कहीं ना कहीं आप कह भी सकते हैं रिस्क या शर्त कह लीजिए, वो ये है कल मार्केट खुलने से पहले कमोडिटी बाजार खुलेगा, यानी कि 9:15 पे मार्केट खुलती है एंड 9 बजे कमोडिटी बाजार खुलते हैं। अभी आपको देखना जो है, इनफैक्ट करेंसी मार्केट खुलती है 9 बजे, तो आई थिंक 10 बजे खुलते हैं कमोडिटी मार्केट जो है। तो आपको देखना ही है कि कच्चा तेल किस हिसाब से ट्रेड कर रहा है बाजार में, और क्रूड ऑयल अगर ऊपर जा रहा है तो ये पोजीशन बदल देना, और नीचे जाता है तो फिर आप इसी हिसाब से पोजीशन ले सकते हैं। मैं आप सभी के साथ स्टॉक शेयर करता हूं एंड डेफिनेटली आपके आगे चल के हमेशा काम आने वाली है वीडियो, क्योंकि कच्चे तेल से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं आप अपने रडार पे रखना, पेन से लिख लेना ताकि हमेशा काम आए। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं क्रूड ऑयल के बढ़ने से कैसे फायदा होता है। तो क्रूड ऑयल के बढ़ने से उन्हें फायदा होता है जो कच्चे तेल को बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस पेन को बेचता हूं और इस पेन का प्राइस ऊपर जाएगा तभी तो मुझे फायदा होगा। क्यों? क्योंकि भाई मेरी चीज के दाम ज्यादा जा रहे हैं, ऊपर हो रहा है, तो मैं इसे बेचूंगा तो मेरे पास पैसा ज्यादा आएगा। लेकिन वहीं किसी को तो नुकसान हो रहा है। नुकसान किसे हो रहा है? जो इसे खरीद रहा है, क्योंकि उसके लिए महंगा होता जा रहा है। तो अभी इसका दाम ऊपर जा रहा है तो किसे फायदा होगा? मुझे, क्योंकि मैं बेच रहा हूं। तो क्रूड ऑयल को कौन बेचता है? क्रूड ऑयल को सप्लाई करने का काम है मेनली रिलायंस का और ओएनजीसी का हमारे भारत से। अभी इन दोनों ही स्टॉक्स के लिए ये नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इसके दाम नीचे आए हैं, वो भी 4% से। मैक्सिमम नेगेटिव होती है ओएनजीसी के लिए। एक हमारे व्यूअर थे जिनका कमेंट आया था, भाई रिलायंस में कितनी गिरावट हो सकती है। तो रिलायंस में इंपैक्ट पड़ सकता है, डेफिनेटली पड़ना चाहिए, बट ज्यादा नहीं पड़ता उस पर। क्यों? क्योंकि आपको पता है रिलायंस एक समूह है, एक बहुत सारे बिजनेसेस का समूह है। रिलायंस केवल एक काम नहीं करता। मेन काम उसका बेशक ऑयल से है, ऑयल रिफाइनरी का है, लेकिन अगर आप देखेंगे उसमें जियो भी है, उसमें मीडिया भी है, उसमें पता नहीं क्या क्या है। तो वो बहुत बड़ा समूह है, इसलिए उस पर किसी भी एक चीज का डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन ओएनजीसी मेनली इसी से रिलेटेड है, और ओएनजीसी में कल आपको अगर 3 से 4% की गिरावट मिल जाए तो कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि कच्चे तेल के दाम 4% गिरे हैं। वहीं अगर क्रूड ऑयल और गिरता है तो उनके लिए और नेगेटिव हो जाएगा। होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कौन से स्टॉक्स के लिए नेगेटिव है। रिलायंस, ओएनजीसी, मेनली ओएनजीसी के लिए। अब बात करते हैं पॉजिटिव किसके लिए। पॉजिटिव इसके लिए जो खरीदता है। अब कच्चे तेल के दाम नीचे आए तो जो खरीदेगा उसको सस्ता मिल रहा है। खरीदता कौन है दोस्तों? खरीदता इन्हें है जो पेंट कंपनीज होती हैं, लाइक एशियन पेंट, बर्जर पेंट। ये क्या है कि इनके पेंट में ना ये एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है, तो इन कंपनीज के लिए ये फायदे वाली बात है। यानी कि ये जो कच्चे तेल के दाम गिरे हैं, ये इन कंपनीज के लिए फायदे वाली बात है। अब इनको सस्ता मिलेगा माल। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूंगा, एशियन पेंट मैक्सिमम जो है कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता है, और कहीं ना कहीं इस पे जो है आपको रिएक्शन दिखाता है। तो एशियन पेंट कल के सेशन में आपको ऊपर बढ़ता हुआ दिखे तो कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं, क्योंकि इसके लिए काफी अच्छी खबर है, क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम गिरे हैं। और ऊपर से दिवाली के सीजन में एशियन पेंट मैक्सिमम ऊपर ही रहता है, तभी आप देख रहे हैं बाजार की गिरावट में भी वो अपने 52 वीक हाई से 10-5% ही करेक्ट है, ज्यादा नहीं है। तो एशियन पेंट पे पॉजिटिव रह के चलना है कल के सेशन में। वहीं ओएनजीसी पे नेगेटिव रहना है, और रिलायंस के लिए भी कुछ ज्यादा खास दिख नहीं रहा है। और भी बहुत सारी कंपनीज है लाइक बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, बट वो इतना इंपैक्ट नहीं करती है डायरेक्ट, तो उसके बारे में मैं आप सभी के साथ बात नहीं करूंगा। मार्केट नेगेटिव ट्रेड करेगी कल के सेशन में। ओपनिंग तो गैप डाउन दिख रही है हमें, उसके बाद एशियन पेंट में शायद
उछाल आ सकता है अगर कच्चा तेल और गिरता है तो ये स्टॉक आपके लिए कल के सेशन में रडार में रहना चाहिए। होप आपको वीडियो क्लियरली समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।